हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने जो है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है उसी के बारे में, उसी पार्ट को, रासायनिक जो है दैनिक जीवन में रसायन वाले पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे का जो भी टॉपिक है उसको सरल करने की कोशिश करेंगे। हमारे क्लास में टॉपिक रह गया था दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी रसायन। इस टॉपिक के लिए मैंने जितने भी रसायन हैं उनके प्रश्न बनाने की कोशिश की है। मैंने जो भी हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं रसायन, सबके लिए मैंने प्रश्न बना लिए हैं और इस आगे वाले टॉपिक को हम प्रश्न उत्तर के रूप में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न बनाया है मैंने, सोडियम क्लोराइड के दो दो गुण व उपयोग बताइए। सोडियम क्लोराइड जो है वो किस काम आता है? अगर आपने पहले वाले वीडियो मेरे ध्यान से देखे हैं तो मैंने आपको NaCl का 1 या 2 बार चर्चा ज़रूर करी है। NaCl जो है हमें रसोई में देखने को मिलता है। जो नमक हम खाते हैं वो एक साधारण नमक, उसी को हम NaCl कहते हैं। पहले इसके हमें दो दो गुण बताने हैं और फिर इसके उपयोग बताने हैं। गुण में आप चाहें तो लिख सकते हैं इसका गलनांक, मतलब जब इसको गर्म करेंगे तो ये कितने पे पिघलेगा। इसका गलनांक जो है 1081 केल्विन है, ये गुण हो जाएगा इसका। दूसरा है ये जल में घुल जाता है। 2 इसके गुण हो गए। अब 2 इसके उपयोग। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या उपयोग लिखें तो लिख देंगे रसोई में काम आता है, रसोई में खाने में काम आता है। दूसरा हम लिखेंगे आचार, मुरब्बा जो है आचार बनाने में काम आता है। फिर भी आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो आप जहाँ भी आपको किसी यौगिक के बारे में पूछें, प्रयोगशाला में काम आता है। ये एक जो उपयोग है आप सबके लिए कॉमन याद कर लेंगे कि प्रयोगशाला में काम आता है। कोई भी यौगिक हो उसमें आप घरेलू घर में काम आता है, प्रयोगशाला में काम आता है। ये आप 2 चीज़ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के निर्माण की विधि और इसके उपयोग लिखने हैं। खाने वाले सोडे को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके जो है हमें विधि पूछी है कैसे बनता है और उसके क्या काम आता है। मैंने खाने का सोडा बोल दिया तो एक आधे उपयोग तो आपको इसके दिमाग में आ गए होंगे। पहले हम निर्माण की विधि करेंगे, कौन सी विधि से इसका निर्माण होता है। हो सकता है आपको परीक्षा में पूछ ली जाए। ये क्रिया याद कर लेंगे। ये सोडियम कार्बोनेट है। जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ करते हैं तो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ करते हैं तो ये हमारा खाने का सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। ये तो इसका बनाने की विधि हो गई। उपयोग जो है बेकिंग के लिए करते हैं। आपको पता है बेकिंग किसे कहते हैं, केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में। और दूसरा उपयोग लिखेंगे, कभी कभी जो है इनो वगैरह आपने घर में रखते हैं, इसको बोलते हैं एंटी एसिड। कभी कभी पेट में जो है आपके एसिड बनती है तो आप इनो का पाउच खोल के पानी में घोल के ले लेते हैं, वो भी एक प्रकार का बेकिंग सोडा ही है। एंटी एसिड बोलते हैं इसको के रूप में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चंस का, और अगर चाहें तो साथ साथ में लिख भी सकते हैं ताकि जब एग्ज़ाम्स हों आपके तो आप आराम से खोल के इन क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर सकें। पूरा चैप्टर जो है इसमें कंप्लीट हो जाएगा इन क्वेश्चंस में। आपके विधि हो गई और ये उपयोग हो गए इसके। रसोई घर में भोजन को स्वादिष्ट एवं स्पंजी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अभी भी मैंने आपको बताया है। और फिर भी अगर आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग नहीं आ रहे हैं तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी यौगिक हो जो परीक्षा में आए उसके पूछे उसके बारे में, तो आपको 2 लिखने हैं। प्रयोगशाला में काम आता है, घर में काम आता है, तब भी आपको एग्जामिनर जो है नंबर दे देगा। रसोई घर में भोजन को स्वादिष्ट एवं स्पंजी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, अभी भी ऊपर पढ़ा है अपन ने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केक बनाने के लिए आता है, पकौड़े वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी हम इसको डालते हैं।
सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किस काम आता है। पहला जो है लिखेंगे हम इसको, साबुन कागज़ जो होता है, जहाँ पे इसका निर्माण होता है वहाँ काम में आता है। अभी मैंने बताया था आपको कहाँ काम आएगा, प्रयोगशाला में। और चाहे तो एक और सकते हैं, उद्योगों में काम आता है। खाली नहीं छोड़ना है आपको किसी प्रश्न का उत्तर। कभी कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको एक बार पढ़ने पे लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया है, लेकिन जब दोबारा आप उसको पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, हमने ये नाम सुना हुआ है, हमारे आसपास में से ही आया है। अगला है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र व उपयोग लिखना है। विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं, इसका सूत्र और इसका उपयोग। सूत्र लिख रही हूँ पहले मैं। ये इसका सूत्र है, ये कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन है। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और ये क्लोरीन है। इसका नाम लिख लीजिए, अगर आपको याद हो तो नाम याद कर लीजिएगा इसका। कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड बोलते हैं, बीच में ओ लगा हुआ है इसलिए ऑक्सो। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड। अगला लिखा है इसने उपयोग। इसका उपयोग कहाँ आता है वो देखना है आपको। वस्त्र और कागज उद्योग में। आपके कपड़े हैं सफ़ेद, उस पर कोई दाग लग गया है, अगर उसको विरंजक चूर्ण में डाल देंगे तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे वो। अखबार जो होता है हम रद्दी में बेचते हैं, उस अखबार को दोबारा प्रयोग में लाने के लिए विरंजक चूर्ण के साथ उसको का प्रयोग करके उसको सफ़ेद बनाया जाता है। वस्त्र व कागज उद्योग में। दूसरा यूज़ लिखेंगे इसका, रोगाणुनाशक, रोगाणुओं को मारने के लिए। तीसरा मैंने आपको जनरल उपयोग बताया सबका, प्रयोगशाला में व उद्योगों में। अगला है प्रश्न हमारा, विरंजन की क्रिया क्या होती है वो समझाइए। मान लीजिए हमारा कपड़ा है, उस पर गंदगी लग गई है, कपड़े का टुकड़ा है उस पर गंदगी लग गई है, इसको हम विरंजक चूर्ण में डाल देंगे, उसके बाद होता क्या है, ये गंदगी साफ़ कैसे होती है, तो उसकी क्रिया हमें समझानी है। ये रहा विरंजक चूर्ण, सूत्र लिखते हैं पहले इसका। ये विरंजक चूर्ण है, जैसे इसको पानी में डालते हैं हम अपना कपड़ा, गंदा कपड़ा धोने के लिए, इसमें से क्लोरीन गैस निकलती है, Cl2 गैस निकलती है। ये क्लोरीन गैस जो है पानी में हमने डाला है, जल से क्रिया करती है और एक ये ऑक्सीजन बनाती है, इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। परीक्षा में अगर आता है तो क्या लिखेंगे आपको बता देती हूँ मैं। विरंजक चूर्ण को जब पानी में डालते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है, वो क्लोरीन गैस पानी से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन बनाती है। यही नवजात ऑक्सीजन जो है इस कचरे के निशान को या इस दाग को हटाने में हमारी मदद करती है और इस कपड़े की जगह को जो काला हो चुका था दाग के कारण उसको रंगहीन बना देती है। रंगहीन, बिल्कुल सफ़ेद वापस कर देती है, इसको रंगहीन बना देती है। आगे देखेंगे, समझ में आ गया आपको। विरंजन की क्रिया समझाइए, अगर ये आता है प्रश्न तो आप कैसे लिखेंगे। विरंजक चूर्ण जो है उसको पानी में घोलते हैं, पानी में घोलने पर उसको जो क्लोरीन गैस मुक्त होती है, वह क्लोरीन गैस पानी से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन बनाती है। यह नवजात ऑक्सीजन जो है हमारे गंदे कपड़े को रंगहीन कर देती है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। आगे प्रश्न देखिए, विरंजक चूर्ण जो है ये बनता कैसे है। पहले वो तो हमने पढ़ा जो है, वो तो उसकी क्रियाविधि है, कैसे वो काम करता है कपड़ा साफ करने के लिए। विरंजक चूर्ण जो है उसको हम बनाते कैसे हैं। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हम क्रिया करवाते हैं क्लोरीन के साथ। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया होती है क्लोरीन के साथ में, हमारा विरंजक चूर्ण बन जाता है।
सूत्र जो है अभी बताया था मैंने आपको विरंजक चूर्ण का CaOCl2 और साथ में पानी भी निकलता है। नाम मैंने बताया था, क्या नाम था इसका? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है इसका नाम। इसका नाम जो है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है। हमारे विरंजक चूर्ण जो है उसका नाम कैसे बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड या विरंजक चूर्ण बन जाता है। धावन सोडा मीन्स कपड़े के धोने का सोडा, धावन मतलब धोना। कपड़े धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम बताना है और उसका सूत्र बताना है। ये हमारा धावन सोडा है, इसको याद कर लेंगे। मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया था, इसमें जो 10 हैं ये क्रिस्टलीकृत जल हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकृत जल बोलते हैं इसको। ये धावन सोडे का सूत्र है और इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। इन प्रश्नों को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे ये प्रश्न, और परीक्षा में इन्हीं में से कोई प्रश्न आपके आता है। सारा जो बचा हुआ सिलेबस था आपका दैनिक जीवन में रसायन, उसमें से मैंने सारे प्रश्न बना दिए हैं। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, सूत्र हो गया Na2CO3 डॉट बिंदी लगाई हुई है 10H2O। धावन सोडे का निर्माण कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है, इसका उपयोग बताइए। विधि का नाम लिखेंगे कि धावन सोडा जो है उसका निर्माण कौन सी विधि से होता है। सॉल्वे विधि बोलते हैं इसको, जिससे इसका निर्माण होता है। और जैसा कि इसका नाम बता रहा है धावन सोडा, तो क्या काम आएगा? ये कपड़े धोने के काम आएगा। एक काम तो आप लिख देंगे कपड़े धोने का, और दूसरा मैंने बताया था आपको उद्योगों में लिख देंगे। और अगर आपको लग रहा है तो प्रयोगशाला में लिख दीजिए। उद्योग और प्रयोगशाला जो है ये, या घर में है, ये 3-4 ऐसे जो हैं उपयोग हैं जिसको आप कहीं भी किसी भी यौगिक के लिए लिख सकते हैं, तो वो आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। जल की कठोरता, जो कठोर जल होता है, खारा पानी होता है, उसकी जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी काम आता है ये। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबने नाम सुना है इसको, POP बोलते हैं। मूर्तियाँ बनती हैं आपके घरों में, जो है दीवारों पे लगा हुआ देखा होगा आपने। छत जहाँ पंखा लगा हुआ है वहाँ पे सुंदर सी कलाकारी देखी होगी, इसकी कलाकृति लगी हुई होगी पंखे के पास में, मूर्तियाँ बनती हैं इसकी। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं इसका। इसका निर्माण किससे होता है और इसका मुख्य उपयोग बताइए। इसका निर्माण होता किससे है ये बताना है आपको, और इसका मुख्य उपयोग बताना है। निर्माण देखते हैं पहले, निर्माण कैसे होता है इसका। CaSO4 इसको बोलते हैं जिप्सम। CaSO4 ये डॉट लगाए, 2 जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलीकृत जल हैं ये 2, इसमें जिप्सम है। जब जिप्सम जो है उसको 393 केल्विन तापमान पे गर्म करते हैं, गर्म करने का निशान है, तो जो हमारा है POP बन जाता है। कैसे अगर आता है निर्माण कैसे होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा जिप्सम को 393 केल्विन तापमान पे गर्म करने पर हमें POP प्राप्त होता है। काम कहाँ आता है मैंने बता दिया, मूर्तियाँ बनाने के काम आता है। दूसरा अगर चाहें तो आप कार्य इसका ले सकते हैं। आपका किसी बच्चे के हाथ की हड्डी टूट जाती है, जो प्लास्टर चढ़ता है वो भी यही है, प्लास्टर चढ़ाने के किस पे, टूटी हुई हड्डियों पर। मूर्तियाँ बता दी, मूर्तियाँ या सजावटी सामान जो होता है उसमें सजावटी सामान बनाने के भी काम आता है। तो पहले आप इसका निर्माण लिखेंगे कि किस प्रकार से जिप्सम को गर्म करने पे ये प्राप्त होता है। मूर्तियाँ बनाने के काम आता है। जब हड्डी टूट जाती है तो उस पर प्लास्टर के रूप में ये चढ़ाया जाता है। साबुन व अपमार्जक में 2 अंतर बताने हैं। साबुन जो आप नहाने के साबुन, कपड़े के धोने के साबुन जो है, और अपमार्जक जिसमें सर्फ एक्सेल, टाइड वगैरह सबके घर में मिलता है, कपड़े धोते हैं, 2 अंतर बताना है। पहला अंतर लिख देंगे, ये साबुन जो है वो मृदु जल में, मीठे पानी में काम आता है।
और ये जो है कठोर जल में काम आता है, कठोर पानी जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। दो उपयोग पूछे हैं आपको, दो अंतर पूछे, सॉरी, दूसरा अंतर आप क्या लिखेंगे इसमें, ये होते क्या हैं? उच्च हाइड्रोकार्बन युक्त सोडियम व पोटेशियम के लवण होते हैं। युक्त, सोडियम को Na लिखते हैं, पोटेशियम को K लिखते हैं, के लवण होते हैं। और अपमार्जक के लिए लिखेंगे ये सोडियम व पोटेशियम के सल्फेट या सल्फोनेट होते हैं। दोबारा देखेंगे, मृदु जल में काम आते हैं, कठोर जल में काम आते हैं, कठोर पानी में काम में आता है। उच्च हाइड्रोकार्बन के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। ये जो हैं सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट या सल्फोनेट होते हैं। साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करती है? ऐसा क्या होता है कठोर जल में कि साबुन उसमें काम नहीं कर पाती है और हमें सर्फ या अपमार्जक को काम में लेना पड़ता है? तो हमें लिखना पड़ेगा कि जो कठोर जल होता है उसमें, कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम लवण होते हैं। क्या होते हैं कठोर जल में? कैल्शियम व मैग्नीशियम लवण होते हैं, जो साबुन के साथ हम जब लगाते हैं कठोर पानी में, मान लो कपड़ा धो रहे हैं हम और कठोर जल है तो साबुन हम उसमें लगाएंगे तो साबुन जो है वो उस कठोर जल के अंदर जो उपस्थित है कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण, उनके साथ क्रिया करके अघुलनशील, जो पानी में नहीं घुलता है, अघुलनशील कैल्शियम व मैग्नीशियम के संकुल का निर्माण करती है। दोबारा देखो आप, जब साबुन को कठोर जल में कपड़े धोने के लिए काम में लिया जाता है तो कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, साबुन जो है वो उस कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्रिया कर लेता है, जो कपड़े में मैल और गंदगी लगी हुई है उससे क्रिया नहीं कर पाता है और वो कपड़ा साफ़ नहीं हो पाता है। जैसे ही साबुन जो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्रिया करके एक कैल्शियम और मैग्नीशियम का संकुल बना लेता है तो कपड़ा जो है साबुन पूरा काम में आ जाता है और कपड़ा साफ़ भी नहीं हो पाता है। साबुन व अपमार्जक कपड़ों की सफाई कौन सी विधि द्वारा करते हैं, उस विधि का नाम लिखना है। इसको बोलते हैं मिसेल निर्माण विधि। अभी आपको बताऊंगी मैं आगे ये होता क्या है। आपको सिर्फ नाम लिखना है विधि का, क्योंकि विधि का सिर्फ नाम पूछा है। मिसेल निर्माण विधि। किन्हीं दो प्रबल अम्ल व क्षार के नाम लिखने हैं आपको। पहले प्रबल अम्ल लिखेंगे हम। आपने वीडियो अगर मेरे पहले वाले सारे देखे हैं, जो 2 या 3 वीडियो मैंने डाले हैं, तो आपको प्रबल अम्ल और क्षार के नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक है H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा है HCl, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्षार और देख लीजिए, प्रबल पूछे हैं, प्रबल क्षार के नाम लिखने हैं आपको। 2 प्रबल क्षार कौन कौन से हैं याद करेंगे आप। एक याद करेंगे NaOH, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा जो है नाम लिखेंगे हम इसका, पहला तो हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। दूसरा नाम लिखेंगे KOH, के है पोटेशियम, नाम वही हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 2 प्रबल अम्ल हो गए, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 2 प्रबल क्षार हो गए, NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। यही OH पोटेशियम के साथ जुड़ा हुआ है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा।
अगला प्रश्न है किन्हीं 2 सोडियम लवणों के नाम लिखने जिसमें सोडियम आता हो। सोडियम Na को बोलते हैं। कोई ऐसे लवण के नाम लिखने हैं जिसमें सोडियम उपस्थित हो। अभी अपन ने पढ़ा है ऊपर, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक ये लिखा था मैंने, क्या नाम है इसका, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। इसमें देखो सोडियम है। एक हमने पढ़ा था ये वाला, क्या नाम है बच्चों इसका, इसका नाम है धोने का सोडा या धावन सोडा। ये हो गया बेकिंग सोडा। नाम लिखना चाहेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसमें H नहीं है तो ये सोडियम कार्बोनेट है, इसमें H बीच में घुसा हुआ है इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों में सोडियम उपस्थित है इसलिए सोडियम लवण है। पीओपी का रासायनिक सूत्र पूछ लिया इसने। पीओपी भी बताया था मैंने आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे CaSO4 और ये आधा लिखेंगे पानी का, इसमें अणु लगा हुआ है। नाम इसका लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट। ये कैल्शियम है, ये सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट का ये हाफ दिख रहा है आपको, हिंदी में अर्ध बोलते हैं, अर्ध हाइड्रेट। पानी के लिए शब्द इस्तेमाल किया है इसने, हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, इसको हम बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनका उपयोग पूछ ले आपसे, जो ऊपर वाले प्रश्न में मैंने बताया था। पहले वाले सोडियम सॉल्ट का उपयोग आप लिख लेंगे खाने को स्वादिष्ट बनाने में, और दूसरा वाला सोडियम सॉल्ट जो है, सोडियम कार्बोनेट जो है, इसको आप लिखेंगे कपड़े धोने में काम आता है। ये साबुन और अपमार्जक में मुख्य रूप से पाया जाता है। मिसेल अभी आया था आपका, कपड़े कौन सी विधि द्वारा धोए जाते हैं, कपड़े का शोधन या कपड़े किस तरह से साफ होते हैं, तो वहाँ मिशेल शब्द का इस्तेमाल मैंने किया था। ये मिशेल होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। साबुन, साबुन या अपमार्जक, अपमार्जक माने डिटर्जेंट। जब इसका लिखते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं COONA, आपकी बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ होगा। जब इसको पानी में घोलते हैं तो ये 2 भाग में टूट जाता है, एक COO माइनस और एक Na प्लस। साबुन है ये, साबुन का सामान्य सूत्र है ये, साबुन का सोडियम सॉल्ट है ये। जब इसको पानी में घोलते हैं, पानी को H2O कहते हैं, तो एक RCOO माइनस बन जाता है और एक Na प्लस बन जाता है। ये जो RCOO माइनस है और ये Na प्लस है, ये Na प्लस तो पानी में पड़ा रहता है। इसकी शक्ल देखिए ये कैसा होता है। R मतलब एक लंबी सी श्रृंखला है जो R दिखाती है, इस तरह से होती है, एक लंबी सी। हाइड्रोकार्बन है ये, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की ये लंबी सी श्रृंखला है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है ये। कौन, ये R। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा R है। इसके आगे कौन लगा हुआ है, ये COO माइनस लगा हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा भाग है। इस भाग को, जो लंबी सी श्रृंखला है जिसको हम R कह रहे हैं, इसको पूंछ बोलते हैं, साबुन की पूंछ। और ये छोटा सा भाग जिसमें C और 2 O हैं, ये 0 नहीं है, O हैं, इसको हम बोलते हैं सिर। लंबी सी पूंछ हो गई इसके, और एक ये सिर हो गया। जो पूंछ वाला भाग होता है इसका, ये पूंछ वाला भाग जो होता है ये जल विरोधी होता है, मतलब इसको जल से कोई लगाव नहीं है। ये सिर वाला भाग जो है ये जल स्नेही होता है, इसको जल से लगाव होता है। दोबारा देखिए आप, अगर आता है मिशेल निर्माण की विधि समझाइए, तो पहले आप बताएंगे कि जब पानी के अंदर साबुन घोला जाता है तो ये 2 भाग में टूट जाता है। Na प्लस तो पानी के अंदर ही पड़ा रहता है। RCOO जो माइनस वाला भाग है, ये माइनस है ऊपर, माइनस वाला भाग है, उसमें एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन की पूंछ होती है। ये हाइड्रोकार्बन की पूंछ है जो जल विरोधी होती है, जिससे जल से कोई प्रेम नहीं होता है, कोई विशेष प्रेम नहीं होता है। और आगे एक छोटा सा सिरा लगा होता है COO माइनस, जिसको सिर कहते हैं, ये जल स्नेही होता है। जैसे ही हम कपड़ा लेकर आते हैं, हमारा मैला कपड़ा है जिसमें मैल लगा हुआ है, ये मान लीजिए मैल लगा हुआ है, इस कपड़े को हमने पानी में डुबोया, पानी में डुबोने के बाद में इसमें हमने साबुन लगाई। साबुन के अंदर क्या होता है, ये होता है साबुन के अंदर। जैसे ही साबुन लगाएंगे, इसकी पूंछ जो है, साबुन के अणुओं की पूंछ जो है वो इस मैल के चिपक जाती है। इसकी पूंछ है, ये वाली पूंछ जो है ना, ये रही पूंछ इसकी। और ये जो गोल मटोल है, ये इसका सर है, ये रहा सर इसका। अभी भी मैंने आपको बताया है कि जो पूंछ वाला हिस्सा होता है वो जल विरोधी होता है, उससे पानी से कोई प्रेम नहीं है,
इसलिए वो जाके कहाँ चिपक गया, मैल के या कचरे के चिपक गया, क्योंकि उसको पानी से नहीं चिपकना है, पानी से नहीं चिपकता है। सिर वाला हिस्सा जो है वो पानी से प्रेम करता है। ये हमारी बाल्टी है, बाल्टी के अंदर खूब सारा पानी भरा हुआ है, तो ये सिर वाला हिस्सा जो है पानी के अंदर डूबा रहता है। जैसे ही ये जो पूंछ वाला हिस्सा इस मैल के कण को पकड़ लेता है, हम और पानी डालते हैं बाहर से, तो ये पानी के साथ ये मैल जो है ये साबुन के अणु लेकर निकल जाते हैं और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। इस पूरे जो गोल सा दिख रहा है जिसमें मैल का कण बीच में पड़ा हुआ है और साबुन के अणुओं ने चारों तरफ इस तरह से एक गोल से बूंद का निर्माण कर लिया है, इसको बोलते हैं मिसेल। इस पूरी चीज़ को मिसेल, अगर मिसेल का चित्र आता है तो आपको दिखाना पड़ेगा। बीच में ये मैल है, ये साबुन के अणु लगे हुए हैं चारों तरफ, जिनके पूंछ वाला हिस्सा मैल के चिपका हुआ है, गंदगी के चिपका हुआ है, और सिर वाला हिस्सा बाहर की तरफ है, क्योंकि सिर वाला हिस्सा जो होता है वो जल से प्रेम करता है और पूंछ वाला हिस्सा जल से प्रेम नहीं करता है, इसलिए वो गंदगी के चिपक जाता है। और जब हम और पानी डालते हैं उसको तो वो गंदगी को लेके बाहर निकल जाता है। पीएच स्केल का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रश्न को जरूर अपनी परीक्षा के लिए तैयार करेंगे आप। इस तरह से बनाएंगे पहले एक, फिर इसके बीचों बीच इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। खींच दिया। यहाँ पे जो है H+ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे OH-, बीचों बीच 2 हिस्से कर देंगे इसके। यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 14। 7 वाला जो हिस्सा है यहाँ लिखेंगे उदासीन, यहाँ से यहाँ वाला हिस्सा यहाँ लिखेंगे क्षारीय, और यहाँ से यहाँ वाले हिस्से में लिखेंगे अम्लीय। ये आपकी पीएच स्केल का चित्र तैयार हो गया। नामांकित चित्र कहा था इसने, मैंने नाम भी लिख दिए हैं। 0 से 7 तक अम्लीय होता है, हमने कल पढ़ा था। जो अम्ल होते हैं उनका पीएच जो है उसमें H की मात्रा ज़्यादा होती है, उनका पीएच 7 से कम होता है। ज़्यादा मात्रा मतलब ये देखो ज़्यादा मात्रा है, यहाँ पे H की मात्रा कम है। यहाँ किसकी मात्रा ज़्यादा है, यहाँ OH की मात्रा ज़्यादा है, तो ये क्षारीय हैं और इनका पीएच जो है 7 से लेकर 14 के बीच में होता है। इस चित्र को आप इम्पॉर्टेंट का निशान लगा लीजिए, हर परीक्षा में ये आता है और आपके बाद में भी काम आएगा। आगे जो आर्नियस, ब्रॉन्स्टेड और लुईस की संकल्पना मैंने बताई थी कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्षार और अम्ल के बारे में क्या क्या धारणाएं दी हैं। इसको आप शॉर्ट में लिख लेंगे, इसको भी इम्पॉर्टेंट में मार्क कर लेंगे। पहला है आर्नियस का, लिखेंगे आर्नियस ने क्या कहा था। छोटा सा टेबल बना के उस फॉर्म में आप इसको याद कर लेंगे। ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा था, और तीसरा जो है लुईस ने क्या कहा था, किसके बारे में। यहाँ ऊपर अम्ल लिख लेंगे हम, यहाँ हम लिख लेंगे क्षार। इन्होंने कहा था H+, जो H+ देते हैं किसमें, पानी में, देते हैं पानी में। ये क्या लिखा था इन्होंने, जो प्रोटॉन देते हैं। ब्रॉन्स्टेड ने कहा था कि अम्ल वो हैं जो प्रोटॉन देते हैं। आर्नियस ने कहा था कि अम्ल वो हैं जो H+ देते हैं पानी में। तीसरा है लुईस। लुईस ने कहा था इलेक्ट्रॉन जो है लेने वाले। अब क्षार इसका उल्टा हो जाएगा, जो पानी में क्या देते हैं, OH- देते हैं पानी में। जो प्रोटॉन लिखा हुआ है इसमें, प्रोटॉन देते हैं, तो इसका उल्टा कर देंगे, जो प्रोटॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने वाले लिखा है तो इसको हम लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन देने वाले। बच्चों आपका ये चैप्टर जो है यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो फॉर्म में मैंने ये बताए हैं, क्वेश्चन फॉर्म में चैप्टर बताए हैं, आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिए मैसेज छोड़ सकती हैं। एग्ज़ाम्स जो है कभी भी हो सकते हैं, इसलिए अपनी तैयारी पूरा रखिए और इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म में एग्ज़ाम्स के लिए बुक को पढ़ते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं डालूँ आपकी बुक से संबंधित तो उसका आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। अपने फ्रेंड्स को भी कहिएगा देखने के लिए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके एग्ज़ाम में। थैंक यू बच्चों।